इतने डिपार्टमेंट हैं कहाँ बाकी प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन हमने 2 बजे दे दी थी, अब 6 बज गए हैं, 4 घंटे में ऑफिसर नहीं पहुंच सकते। भाई ऑफिसर प्लीज लीव द रूम। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल विज अंबाला कैंट सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं के हार पहनाकर उनका स्वागत किया। जैसे ही अनिल विज अधिकारियों की मीटिंग लेने मीटिंग हॉल में पहुंचे तो वहां एडीसी अपराजिता और एसडीएम सितेंद्र सिवाच के अलावा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नजर नहीं आए। तो अनिल विज को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें भी कमरे से बाहर जाने के आदेश दे डाले। उन्होंने कहा कि हमने 2 बजे सभी को मैसेज कर दिया था, लेकिन 6 बजे तक भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच सके। उन्होंने कहा कि कैंसल, आप लोग जाओ। सेक्रेटरी के सारे लोगों को मैसेज है सर। कमेटी का ऑफिसर से मैंने कहा मैंने सड़क पर नहीं, ये तो चीजें रॉन्ग, आप जाओ बस। इतने डिपार्टमेंट हैं कहाँ बाकी प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन हमने 2 बजे दे दी थी, अब 6 बज गए हैं, 4 घंटे में ऑफिसर नहीं पहुंच सकते, कैंसल, आप लोग जाओ बस। नो, फिर देखेंगे। भाई ऑफिसर प्लीज लीव द रूम। आपको बता दें कि अंबाला पहुंचने पर अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने पर अपना बयान देते हुए कहा कि भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई है। उन्होंने इसे देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक जो भी सरकारें बनी हैं, वो एक दूसरे नकारात्मक कामों को उजागर करके ही सरकारें बनी और पहली बार कोई सरकार कामों के आधार पर हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार बनी है। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी हमने काम करना है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हम चुनाव के दौरान जनता की नब्ज को पहचानते हैं। उन्होंने कहा वो क्या डॉक्टर है जो जनता की नब्ज न पहचान सके, उसको तो अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। अनिल विज ने विकास के पहिए को और तेजी से चलाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर विकास में तेजी लाने की बात भी कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं पता करूंगा कि अधिकारी क्यों नहीं आए, जबकि सभी अधिकारियों को आना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी की गलती है तो कार्रवाई भी करेंगे। सारे चुनाव के दौरान हम इस चीज को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों की नब्ज पहचानते हैं, हम लोगों की जो हालत है उसको समझते हैं। उसी के बल पर मैं ये दावा बार बार कर रहा था और इसके विपरीत हमारा विपक्षी दल जो कई फुट उछलकर सरकार बन जाने के दावे कर रहा था, जिसके बहुत सारे लोग तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, वो लोगों की आवाज को, लोगों की नब्ज को बिल्कुल भी पहचानने में कामयाब नहीं रहे। उनको पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस डॉक्टर को नब्ज ना देखने आती हो मरीज की, उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। ये कांग्रेस वालों को जो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, इनको लोगों की स्थिति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाई। हमने यहां पर जो चुनाव लड़ा था
वो काम किया है, काम करेंगे के नारे पर ही लड़ा था। अपने शहर को विकास में और गति प्रदान करेंगे और कई दशकों से रुके हुए विकास के पहिए को जो मैंने तेजी से चलाने की कोशिश की है उसको और रफ्तार से चलाएंगे और आप लोगों की जो मेहनत है, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चुनाव लड़ा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिया है। हम आप शासन प्रशासन मिलकर उस विकास के पहिए को और गति से चलाएंगे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। धन्यवाद। नहीं देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है उसको देखेंगे। अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं सकता। काम सबको करने पड़ेंगे और काम करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।